आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि चुनावी मुद्दे में पाकिस्तान क्यों। आपको बता दें कि जब भी भारत में कोई चुनाव हो और पाकिस्तान का जिक्र न हो, ऐसा होता ही नहीं है। सभी नेताओं, सभी राजनीतिक दल पाकिस्तान का आरोप प्रत्यारोप जरूर करते हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान का जिक्र होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अन्य जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र होने से गौण हो जाते हैं। तो जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। जब भी कोई भी चुनाव भारत में होता है तो पाकिस्तान जरूर होता है। सारे राजनीतिक दल कोई भी इससे छूता नहीं है। क्या वजह है? क्या ये सही है? क्या लगता है? सर, मुझे तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि देश तो हम लोगों ने बनाया है। अगर वो राजनीतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जहाँ तक इंसानियत की बात है तो ये नहीं होना चाहिए। हर जगह पर इंसान ही रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे भारत हो। चुनावी मुद्दे में पाकिस्तान हो जाना, क्या लगता है आपको? विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं दबते हैं। बिल्कुल, सारे सर विकास के मुद्दे इसमें दबते ही हैं। और इसके अलावा कभी भी हमें इन चीज़ों को लेकर के, और हमारा जो मेन मुद्दा होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, जो सामाजिक सुधार है उनको लेकर होना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे देश की वैमनस्य को लेकर के इस तरीके से करते हैं तो ये गलत है। पाकिस्तान इस बार तो मतलब पाकिस्तान ने बदतमीजी की है, इसलिए तो आवश्यक है, उसका जिक्र होना है। और इसकी फितरत ही ऐसी रही है कि हमेशा ये शांतिप्रिय देशों में डिस्टर्ब करता रहा। पाकिस्तान अलग जगह है, विकास अलग जगह है। विकास तो होता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान जो उसको आतंकवाद को ख़त्म करने का मोदी का है, वो तो होना चाहिए और वो भी ज़रूरी है। विकास तो अपनी अलग जगह है, पाकिस्तान से लड़ना अलग जगह है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है या मुद्दा अलग है, इससे मतलब नहीं है। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई से हमारे देश का विकास नहीं होना। मेन मुद्दा क्या है कि डेवलपमेंट पे बात हो, रोजगार पे बात हो, किसान पे बात हो, बस मेन मुद्दा यही है। तो अन्य विकास के मुद्दे पाकिस्तान की वजह से दबते हैं क्या? दब जाते हैं, 100% दब जाते हैं। पार्टी कोई की हो, हर आदमी को अपना केवल चुनाव का मुद्दा चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। देखिए, ये तो एक राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने मुद्दों से भटकाना होता है, पब्लिक को गुमराह करना होता है। कि जैसे ये भारत पाकिस्तान का जैसे आप देखते हैं कि मैच भी होता है अगर, तो हम लोगों में ऐसा भावना आता है कि जैसे लग रहा है ये युद्ध हो रहा है। मतलब एक वो नक्सली, हम लोगों को बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, टेररिज्म, तो एक मतलब पूरा माइंड डाइवर्जन हो जाता है। तो लोकतंत्र में माइंड डाइवर्जन का सबसे बड़ा साधन आज की डेट में जो है, मेरा मानना है, वो पाकिस्तान और भारत का मुद्दा है। अगर किसी भी गवर्नमेंट को अपने विकास से, अपने किए गए कामों से भटकाना है पब्लिक को, तो ये एक मुद्दा ऐसा है कि इसको उछाल दो, अपने आप पब्लिक गुमराह हो जाएगी। मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, किसी भी पार्टी को आगे बढ़ना है, तो वो एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करे, जिससे हमारे पूरे देश का विकास होगा। इससे ना कि आरक्षण भी ख़त्म होगा, क्योंकि जब व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो आरक्षण जैसे मुद्दों पे भी नहीं भटकेगा। देश विरोधी जो गतिविधियां हो रही हैं, इन पे भी जागरूक होकर आदमी सजग रूप से खड़ा होगा, अपनी सेना के साथ खड़ा होगा, अपने लीडर के साथ खड़ा होगा। मेन चीज़ क्या है, आज के डेट में लोग लीडर के प्रति जो भावनाएँ बनी हुई हैं वो दूर होंगी। जब भी कोई भी भारत में चुनाव होता है, बगैर पाकिस्तान का जिक्र हुए नहीं होता है। पाकिस्तान सारी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। क्या लगता है आपको, सही है? नहीं, ये तो गलत है। हम अपने घर का चुनाव कर रहे हैं, अपने यहाँ का चुनाव कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना। बाहरी लोगों का इसमें कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हम अपने परिवार, अपने घर में अपने जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, इसमें बाहरी लोग इंटरफियर करें, ये अच्छी बात नहीं। या उनकी चर्चा किए बिना भी आप जो हमारे देश की समस्याएं हैं, मुद्दे को लेकर के ही बात करनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो अन्य विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं कहीं ना कहीं? क्या लगता है? जी, ऐसा तो लगता है कहीं जो प्रभावित करता ही है, थोड़ा प्रभावित करता है। और ये दुर्भाग्य भी है कि उसी बीच में कुछ पाकिस्तान से हमारे कुछ जैसे एक युद्ध जैसी स्थिति भी हो जाती है, तो अपने आप डाइवर्ट हो जाती है स्थिति। जो चुनाव का माहौल है वो थोड़ा उसकी तरफ रुख उसका बदल जाता है। कहीं और उलझा दिया जाए, अपने विकास को छोड़ दिया जाए, अपने तरक्की को छोड़ दिया जाए, कहीं और उनको डाइवर्ट कर दिया, लोग पब्लिक का मूड कहीं और कर दिया जाए। इधर तरह तरह के विचार दोनों के बेविचारें आती हैं। और राजनीतिक दलों में भाई अपने घर का मामला है, अपने घर में सलटाओ, दूसरे से क्या लेना देना हमको, पाकिस्तान से क्या लेना देना हमको। देखिए, ये सही बात नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं दोनों दल, जो हमारे पिछली भी थी सरकार और इस सरकार में बहुत सारे यहाँ फ़र्क है। पिछली सरकार एकदम खामोश रहती थी, कहीं भी कोई हमला करता तो कुछ नहीं जवाब देती थी, बस केवल आपस में कोई मतभेद ना हो
ये हमला कम ना करे, लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यदि वो पूछ कर रहे हैं तो हम भी कुछ करके उनको जवाब दें, ताकि वो लोग भी ये ना समझे कि भारत कुछ वैसा देश है जब पढ़ लिखते रहे। लेकिन मोदी जी के समय में कुछ ऐसा हुआ है, और डेवलप की भी बात बहुत सारी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने जब हमला किया पुलवामा। जो चुनावी मुद्दे चल रहे हैं अभी, जो हाल में चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का जिक्र कहीं ज़्यादा है, तो क्या लगता है जो अन्य विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हुए हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। देखिए सभी हो रहे हैं डेवलप। हम लोग यहाँ पर रहते हैं लखनऊ में, देखिए आए दिन हर जगह हो रहे हैं निर्माण। वो तो अचानक हो गए हमला, तो हम इसमें पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है। जो भी अहम मुद्दे वो भारत सरकार लेकर चल रही है। यूथ को मिलेगा नौकरी, सबके जीवन अच्छे हों, नारी हैं, महिलाएं हैं जो भी घर से बाहर निकल रही हैं उनको एक सुरक्षित स्थान मिले, वो अपने आप घर जा सकें। इस चीज़ के मामले में योगी सरकार और भाजपा सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हमें लगता नहीं है ये सही है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ सेपरेट नेशन कम्प्लीटली, एंड इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली, be it Indian government or any other political party, they should be focusing on the development areas like education, the job factor which the youth is looking after, all these things they should be looking for. अभी जैसे पुरानिया चौराहे या कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा है। हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। डेफिनेटली एकता बनी रहनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, बट पॉलिटिकल पार्टी इज सेइंग दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से ना पाकिस्तान को कुछ हो रहा है ना कुछ हमारा हो रहा है, बस प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने से यहाँ कुछ असर पड़ने वाला है, कोई इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस बेसिकली। अभी जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो उसके लिए जो भी हमारे बीजेपी ने जो भी रिटेलिएट किया तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब तक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो हो रहा है मेरे ख्याल से वो हम लोग को भी जैसे जवाब देना चाहिए। हाँ, इसको एक पर्टिकुलरली मुद्दा बना के नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये जो भी हुआ है, जो भी रिटेलिएट किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा काम किया गया। देखिए ऐसा है, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है यहाँ, मतलब उनके अपने सोच है अपने, मगर ये जो है एकदम गलत बात है कि हिंदुस्तान में जो है वोटिंग हो रहा है, पाकिस्तान का मैं जो गुण गा रहा हूँ, हाँ, इसमें तो जो हिंदुस्तान का मॉरल डाउन किया जा रहा है, सीधी बात जो है। और ख़ास तौर से जो है इस समय जो दौर चल रहा है वो यही है कि जितने सब जो है, हाँ, मतलब वैसे करप्टेड आदमी जो है वही अगेंस्ट जो है बीजेपी के कह रहे हैं। जो मतलब करप्टेड नहीं है, एकदम मतलब साफ आदमी है, वो जो है कभी भी अगेंस्ट में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सामने दिख रहा है। देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट की सवाल आती है, वहाँ पे हर एक सरकार को हम लोग ने देखा है और मतलब 60 साल से देखा है, हाँ, कुछ नहीं हुआ है। मगर अब देखिए, अब कुछ मतलब दिख रहा है, भले वो कुछ भी कर रहा हो। नहीं, पाकिस्तान का जिक्र इसीलिए होता है कि ये लोग, वैसे तो एकता होनी चाहिए सब में, हाँ, एकता, यूनिटी। पाकिस्तान नहीं होने से हिंदुस्तान का भी नहीं चलेगा, हिंदुस्तान नहीं होने से पाकिस्तान की भी नहीं चलेगा। लेकिन ये लोग यूनिटी नहीं रखते हैं, हमेशा एक दूसरे से एक शत्रुता का भाव रखते हैं। ये गलत है। ये हमेशा अपने आप को एक दूसरे से मिल के चलना चाहिए। देखिए, ये तो एक बर्निंग इशू है। पाकिस्तान का तो खौफ हमेशा रहा है, अब भी रहेगा, लेकिन जो विकास का मुद्दा है, जो डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट गया है। और इसमें एक गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन्होंने जो भी किया है, चाहे उज्ज्वला भारत हो, चाहे आपका 18,000 गाँव बिजली पहुँचाने का हो, या आयुष्मान भारत हो, उसमें जितने लोगों का लाभ हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करें। वो वाकई में हुआ है, लेकिन वो एक अलग ही विषय बन गया है। तो दोनों चीज़ों को साथ में रखना चाहिए। जो भी काम इन्होंने किया है वो बहुत सराहनीय है, उसको सामने लाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि जब पाकिस्तान का जिक्र होने लगता है तो विकास के जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं? ये तो एक लोकस स्टैंडे है। विकास का जो इन्होंने काफ़ी प्रचार किया वो चल ही रहा है, लेकिन अगर कोई इस तरह के इंसिडेंट हो जाता है, और जैसे सदियों से हो रहा है, पिछली 40 साल से कि बैठे बैठे मार खा रहे हैं, कभी किसी के अंदर, किसी पीएम की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अंदर घुस के 2-2 बार स्ट्राइक करा दें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लोगों के मन में सिक्योर्ड होना, सुरक्षा का भावना और अपने आप अपने स्वाभिमान के साथ जीने की भावना होना बहुत ज़रूरी है, जो इस गवर्नमेंट ने इनकलकेट किया है, लोगों ने जागरूक किया है। वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि देश की सिक्योरिटी पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ विकास का मुद्दा भी चल रहा है, वो भी प्रचार हो रहा है उसका, लेकिन हाँ, थोड़ा सा पीछे हट गया है। दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का मुद्दा जो है कोई अस्वाभाविक है, वो हमेशा रहा है, शुरू से रहा है, पिछले 40 साल से चल रहा है, 47 से चल रहा है, 4 जंग हो चुका है, ये कोई इसको झुटला नहीं सकते हम। ये प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए ताकि वो रिटेलिएट ना कर सके, और इस बार यही हुआ है।
उन्होंने अपना स्ट्राइक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। ये फैक्ट है। विकास अपना जगह पे है और पाकिस्तान अपना जगह पे है। ये मुद्दा केवल इसलिए उठते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर कीचड़ उठाते हैं और कोई बात नहीं। इसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है? इसके नुकसान पब्लिक को झेलना पड़ता है, क्योंकि जब कोई भी हो, कहीं गड़बड़ हो, कुछ हो, झगड़ा फसाद हो, कुछ हो, सबसे पहले तो पब्लिक ही फंसते हैं, बड़े लोग तो बाद में आते हैं। ये हर चुनाव में होता है। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, एक्चुअल में क्या है कि हम भारतीयों को लगता है कि पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुद्दा है। अगर पाकिस्तान मुद्दा नहीं होता तो जो इतना सुरक्षा बजट, जो कि बहुत सारा बजट काट कर सुरक्षा बजट में दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अन्य मुद्दों, अन्य जो मद हैं, आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सब सड़क है, ये सब जल है, इस सब पर दिया जाता। तो इसीलिए चूँकि और प्लस भारतीयों का एक संवेदनशीलता जुड़ा हुआ है। भारत पर जानते हैं क्या, देश का जुड़ा हुआ है कि देश है वो, पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, तो लोगों का एक इमोशन जुड़ा होता है, जिस कारण से हर सरकारें चाहती है कि इस मुद्दे पर वो जो है अपना भुनाए। लोगों के जो इमोशन होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो कह सकते हैं हम लोग एक तरह से सेंसिटिवनेस ना, वही नहीं कह सकते हैं, लोग उस चीज़ को जो है सरकार बनाती है। और कहीं ना कहीं एक मुद्दा है भारत पाकिस्तान का, अलग अलग पार्टियाँ उठाती रही हैं समय समय पर, लेकिन किसी ने पार्टी ने इसको सुलझाने का काम नहीं किया है। अगर पाकिस्तान मुद्दा ख़त्म हो जाए तो आज जो हम लोग का जो हर साल राफाल है या फिर आपका मिराज है या अलग अलग जो घोटाला हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को डर दिखाया जा रहा है पाकिस्तान का, जिस कारण से लोग क्या करते हैं कि लोग जो है अलग अलग बजट सरकार जो है उसके नाम से निकाल रही है, खर्च कर रही है, तो वो बजट कहीं ना कहीं बचेगा अगर ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का जिक्र होने की वजह से जो अन्य विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण तो होते हैं? हाँ, देखिए पाकिस्तान का मुद्दा कहीं ना कहीं उसमें विकास का मुद्दा तो गौण होता ही है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान का मुद्दा उठना चाहिए और केवल उठे नहीं, उस पर काम हो। लोग उसको उठा रहे मुद्दा कि हाँ कश्मीर मुद्दा है भाई, ये मुद्दा उसको ख़त्म करना है। तो कश्मीर मुद्दा अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो जो अभी जैसे मान लीजिए पूरा जो है अलग अलग टुकड़ियाँ, अलग अलग लोगों का पूरा ध्यान कश्मीर पर लगा हुआ, तो वो ख़त्म हो जाएगा ना। उसके बाद जो अन्य मुद्दे उठेंगे, क्योंकि देखिए जब कोई मेजर मुद्दा रहता है उससे ज़्यादा जो छोटा मुद्दा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान का जो मुद्दा है इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, वो विदेश लोग एक दुश्मन की तरह लोग इसको ट्रीट करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखता है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति होती है और ध्रुवीकरण की राजनीति से केवल नेताओं का फायदा होता है, जनता का कोई फायदा नहीं होता। जनता तो वोट उसको देना है विकास के नाम पे, इससे वोट नहीं मिलना है। ये सिर्फ जाति की राजनीति है और धर्म की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। पाकिस्तान में भी लोग अच्छे हैं, हिंदुस्तान में भी लोग अच्छे हैं। चुनाव में जब भी चुनाव आता है तो पाकिस्तान होने लगता है, क्या वजह है और क्या ये सही है, क्या लगता है? नहीं, इसमें लोकल पब्लिक को मेंटली डाइवर्ट करने के लिए कि हमारा वोट बैंक, क्योंकि आम पब्लिक यही चाहती है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी में अगेंस्ट पाकिस्तान है या पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसके अगेंस्ट है, इसलिए इन लोगों को मालूम है कि वीक पॉइंट क्या है और इस चीज़ को वो लोग उस समय पे मुद्दा को उठाते हैं कि हाँ पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है और हमारी वोट बैंकिंग सॉलिड हो जाए। तो अभी जो हो रहा है इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स वही है कि वोट बैंक हमारा सॉलिड होना चाहिए। इससे पाकिस्तान का जिक्र होने से और जो विकास के मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। विकास के मुद्दे पब्लिक क्या सोचती है कि विकास के मुद्दे भूल जाती है, उसमें वो सोचती है कि हाँ हमारा कंट्री और वो अगेंस्ट कंट्री है, एनमी है और हमको वो रिवेंज देना है, ये गवर्नमेंट उसके सपोर्ट में है, हमको इसके साथ चलना चाहिए। और उसके अगेंस्ट में वो भूल जाती है कि हमारा विकास क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सब चीज़ें भूल जाती है। चुनाव में पाकिस्तान क्यों? आपको बता दें कि जब ये सवाल हमने जनता से किया और जनता की राय जाननी चाहिए, तो जहां कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान फैक्टर का चुनावी मुद्दा होना बहुत जरूरी है, राजनीतिक दलों का चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र करना जरूरी है, वही लोगों ने यह भी कहा कि भारत में विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं, रोजगार है और भी कई मुद्दे हैं जिनमें चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को उस पर चर्चा करना चाहिए, न कि पाकिस्तान का। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटिव न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।